नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में 3 फेज इंडक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस निकालने के बारे में हम आपको बताएंगे। फेज सीक्वेंस क्या है ये हमें जानना होगा किसी भी मोटर को स्टार्टर के साथ कनेक्शन करने से पहले। तो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को ले लेंगे और एक सीरीज टेस्टिंग लैंप या सीरीज टेस्टिंग बोर्ड अपने पास रखते हुए सिंगल फेज सप्लाई के साथ इसकी टेस्टिंग शुरू करेंगे। जैसा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 6 टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं, तो उन 6 टर्मिनलों को ज्ञात करना, उन 6 टर्मिनलों के नाम पता करना कि उसमें प्रारंभिक सिरे कौन से हैं, अंतिम सिरे कौन से हैं, अथवा उनके जो मेन नाम हैं A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हमें डिनोट करना होता है, उनको हम आज पहचानेंगे। इनके पहचानने के तरीके को ही हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम टेस्टिंग लैंप के द्वारा सबसे पहले सभी टर्मिनलों के साथ हम अर्थ टेस्ट करेंगे और अर्थ टेस्ट जब होगा तो एक सिरा हमारा एक टर्मिनल पर होगा और दूसरा सिरा हमारा उसकी बॉडी पर होगा और लैंप नहीं जलना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे सभी टर्मिनलों के साथ ये सब प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे और कहीं पर भी हमारा लैंप नहीं जल रहा है तो हमारी मोटर अर्थ नहीं है। इसके बाद फिर हम पता करेंगे कि कौन सा जो हमारे 6 सिरे हैं, जो हमारे 6 सिरे हैं, इनमें एक दूसरे का पेयर कौन सा है। मतलब इस मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग्स होती हैं, 3 वाइंडिंग्स केवल है। जब 3 वाइंडिंग्स होंगी तो सिरे कितने होंगे उसके? 6 सिरे जब होंगे तो हम उन्हीं सिरों को पता करना है हमको। तो पहली वाइंडिंग पर एक हम टेस्टिंग लैंप को एक वाइंडिंग के सिरे पर रखेंगे और दूसरे हम सिरे को दूसरे बारी बारी से एक पे रखेंगे और जिस टर्मिनल पर हमारा लैंप जल जाएगा वो उस वाइंडिंग का दूसरा सिरा होगा। तो इस पर दोनों पर हम A और A की स्लिप लगा देंगे, A और A। इसके बाद फिर हम टेस्टिंग लैंप के टर्मिनल्स को दूसरे सिरे पर रखेंगे और फिर बारी से 4 टर्मिनल जो बचे हैं उनमें से एक सिरे पर रखेंगे और जिस टर्मिनल पे हमारा लैंप जल जाएगा वो सिरा, वो टर्मिनल्स होंगे B वाइंडिंग्स के। तो दोनों टर्मिनल्स पे हम B और B कर देंगे, लिख देंगे। और अब बचे हुए 2 सिरे ये निश्चित है कि ये तीसरी वाइंडिंग के दोनों सिरे हैं, अर्थात उन पर हम जब लैंप रखेंगे तो लैंप जलेगा और उन पे हम C और C लिख देंगे। तो हमने वाइंडिंग्स तो पता कर ली 3 कौन कौन है, लेकिन इसमें प्रारंभिक सिरा कौन है और अंतिम सिरा कौन है, अथवा A1 कौन है, A2 कौन है, B1 कौन है, B2 कौन है, C1 कौन है और C2 कौन है। जब तक ये पता नहीं हो जाएगा तब तक हम मोटर्स को स्टार अथवा डेल्टा में नहीं जोड़ सकते, स्टार अथवा डेल्टा में नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए हमें इसे पता करने के लिए अब क्या करेंगे, बहुत सा आसान मेथड है स्पार्किंग मेथड। स्पार्किंग मेथड में क्या है, इसे करना है, आपको बताने जा रहे हैं। यही फेज सीक्वेंस टेस्ट है। स्पार्किंग मेथड में हम कोई भी 2 वाइंडिंग्स A और B अथवा B और C या A और C जो आप चाहें, तो हमने A और B को ले लिया। कोई भी
किसी भी ए के साथ किसी भी बी को हमने जोड़ा, 4 टर्मिनल्स हैं, 2 को हमने ऐसे जोड़ दिया। बचे हुए दोनों सिरों पर हम सिंगल फेस की सप्लाईज देंगे। सिंगल फेस हमारा टेस्टिंग लाइन में टॉप है, पर टॉप लगाया, वहाँ जोड़ा और स्विच को ऑन किया तो सिंगल फेस की सप्लाई हमारे उस वाइंडिंग्स को मिलेगी, मोटर को मिलेगी। उस समय हम बचे हुए दोनों सिरे जो सी जिस पे लिखा था उन पे स्पार्क कराएंगे, और स्पार्क करने पर यहाँ पर स्पार्किंग होगी जब, तो इसका अर्थ होगा कि जुड़े हुए सिरे असमान सिरे हैं। तो जहाँ पर हमने असमान का मतलब ये हुआ कि इसमें एक प्रारंभिक है और एक अंतिम है। तो जो ए है उसे हम प्रारंभिक अगर माने तो उसमें हमने क्या लिख दिया, A1, और अगर बी को हम अगर अंतिम सिरा है तो वो हो गया B2। तो 2 सिरे आपके लिख गए, जिस पे A1 लिख गया उसका दूसरा बचा हुआ सिरा A2 लिखो, और जिस पे B2 लिख गया उसका बचा हुआ सिरे को आप लिखें B1। तो दोस्त आपके सिरे हो गए, एक का A1, A2 और B1 B2 आपके सिरे निश्चित हो गए। अब जो C वाइंडिंग्स के हैं, C और C वाइंडिंग्स के हैं, इनमें भी नहीं मालूम C1 कौन है, C2 कौन है, मीन्स पहला कौन है, दूसरा कौन है, प्रारंभिक कौन है, अंतिम कौन है, ये पता नहीं है। इसके लिए हमने किसी भी एक वाइंडिंग के दोनों सिरे ले लिए। तो हमने लिया B1 और B2 को लिया, C और C के किसी एक सिरे के साथ जोड़ा, हमने C2 के साथ में C एक सिरे को जोड़ा, फिर जो हमने जो 2 सिरे हैं B1 और एक C, उस पर हमने सिंगल फेस की सप्लाई दी। सप्लाई देने के बाद में जो 2 बचे हुए वाइंडिंग्स के सिरे थे A1 और A2, उन पे स्पार्क कराया, तो स्पार्क इस बार नहीं हुआ। स्पार्क नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि जुड़े हुए सिरे समान सिरे हैं। तो समान सिरे का मतलब हमने B2 से जोड़ रखा था, तो वो सिरा कौन सा हो गया, C2, और जो इधर खाली था वो हो गया C1। हमारा फेस सीक्वेंस यही एक तरीके से निकल गया। लेकिन स्पार्क नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको सिरों को पलट लें एक बार, सिरों को पलट लें जोड़ने समय, ताकि हो सकता है कि कनेक्शन कहीं ना हो या स्पार्क होने में कोई समस्या, स्पार्क दिख ना पाया हो तो गलत हो जाए। तो इसलिए हमने कनेक्शन पलटा और फिर इसको हमने सिंगल फेस सप्लाई दी, तो हमारा स्पार्क हुआ। तो इसका मतलब जब हमने कनेक्शन पलटा तो B2 के साथ B1 जोड़ा, हमने B2 के साथ C1 जोड़ा, तो हमारा स्पार्क हो गया। अतः हमारी ये सिरे, हमारे से सभी सिरे तैयार हो गए, A1, B1, C1, A2, B2 और C2। अब हम किसी भी मोटर्स में जोड़ने के लिए हम तैयार हैं। मोटर में जोड़ने के लिए कैसे होगा, जब हम अगर मान लें इसके आगे हमें ड्यूअल स्टार्टर के साथ जोड़ना है, तो ड्यूअल स्टार्टर में कितने पॉइंट होते हैं, 3 मोटर के लिए होते हैं और 3 फेस के लिए होते हैं। तो 3 मोटर में क्या करेंगे कि मोटर के पॉइंट जो होंगे वो हमने, जब चूँकि ये मोटर स्टार कनेक्टेड बना रहे हैं हम, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, कोई भी प्रारंभिक सिरे अथवा अंतिम सिरों को शार्ट कर दें, A1, B1, C1 को शार्ट कर दें, अथवा A2, B2, C2 को शार्ट कर दें। हमने यहाँ पर A2, B2, C2 को शार्ट कर दिया, उन पे टेपिंग कर दी। हमारे पास बचा क्या, A1, B1, C1। तो हमने A1, B1, C1 को हमने M1, M2, M3 मोटर के जो पॉइंट थे हमारे वहाँ पे कनेक्ट किया, और 3 फेस सप्लाई के लिए जब हम आ रहे हैं ICTP से 3 पॉइंट स्टार्टर में, वो कौन से पॉइंट है, R, Y, B, उन्हें कनेक्ट किया। R, Y, B को हमने कनेक्ट किया और ICTP को ऑन किया। ऑन करने के बाद हमने ड्यूअल स्टार्टर का ग्रीन बटन ऑन किया और हमारी मोटर रन करने लगी, चल गई मोटर। अतः मोटर चल गई और हमारा जो एम्पियर मीटर हमारे हमने लगा रखा है, तो उस एम्पियर अगर हम देखते हैं तो एम्पियर हमारा जो हमारी मोटर है, जितने HP की मोटर है उसका 1.5 गुना लगभग करंट लेती है। तो हमारी मोटर नॉर्मली स्मूथ चलती रहेगी, ये हमें नोट करना है। अगर 1.5 गुना से अधिक करंट ले रही है तो उसमें कोई फॉल्ट हो सकती है, मैकेनिकल्स वगैरह कोई फॉल्ट हो सकती है, तो उसे हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल हमारा
बिल्कुल नॉर्मल करंट पे हमारी मोटर चालू हो गई है। और ये मोटर हमने अगर मान लिया कि क्लॉकवाइज चल रही है, अगर अब हमें इसे इसकी डायरेक्शन बदलना है तो उल्टी चल गई कह रहे हैं, हमें अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाना है मोटर को, तो हमें क्या करना होगा कि आईसीटी फिक्स के पास अथवा स्टार्टर के पास किन्हीं भी दो फेसों को R/B 3 में से किन्हीं भी दो फेसों को हम आपस में चेंज कर देंगे। तो हमने जहाँ R/B लिखा था तो हमने R की जगह Y और Y की जगह R हमने चेंज कर दिया और हमारी मोटर की दिशा बदल गई, मतलब रोटेट होने लगी दूसरी दिशा में। ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सरल है, आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।